हिडन टू स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है BSc फर्स्ट सेम के बच्चों के लिए। और इसमें हमने इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों बच्चों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई है। तो जो आपका एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन मिल्किंग मेथड की जो वीडियो हमने पहले बना दी है, और आज हम जो बना रहे हैं वीडियो है प्रिंसिपल ऑफ मिल्किंग यानी गौ दोहन के सिद्धांत। इन दोनों को मिलकर के क्वेश्चन बनता है, लेंदी क्वेश्चन। तो प्रिंसिपल ऑफ मिल्किंग में क्या क्या वो चीज़ें आती हैं उसमें देखिए। नंबर फर्स्ट पे आती है स्वच्छता यानी क्लीनिनेस, यानी स्वच्छता होनी चाहिए। और स्वच्छता में ध्यान रखते हैं कि जहाँ एनिमल की मिल्किंग की जाती है वो जगह साफ़ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। और जो दूध निकालने वाला ग्वाला है उसके कपड़े साफ़ हों, नाखून साफ़ हों, और हाथ मिल्किंग से पहले उसको साफ़ कर लेने चाहिए साबुन या किसी एंटीसेप्टिक वगैरह से। तो ये मतलब इसमें स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि दूध मिल्किंग करते समय हाथ से जो है बैक्टीरिया दूध में जा सकते हैं, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ उसमें बहुत शीघ्रता से होती है दूध में। तो इसका ध्यान रखना चाहिए स्वच्छता का। अब अगला पॉइंट है जैसे शांत वातावरण, क्विट इन्वायरमेंट। अब शांत वातावरण का इसका रीजन है कि जो जहाँ एनिमल की मिल्किंग करें वो जगह शांत होनी चाहिए, शोरगुल वाली नहीं होनी चाहिए, एकांत होना चाहिए। अब जैसे उसमें होता क्या है कि जैसे जैसे कहीं आवाज़ हो रही है या कोई जैसे लंगाड़े कुछ किसी तरह से जो आवाज़ हो रही है तो एनिमल उसमें स्ट्रेस फील करता है। जब एनिमल स्ट्रेस फील करता है तो उसमें क्या होता है, एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन निकलता है और जो है दूध पूरा नहीं देती है, होल्डिंग अप कर जाती है। या किसी कारणवश एनिमल भड़क जाए, डर जाए, या उसको पीट दिया जाए, तो इस तरह से एड्रिनल से जो एपिनेफ्रिन हार्मोन जो निकलता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन, उससे मिल्क होल्डिंग अप हो जाता है, दूध चढ़ा देती है। उसका प्रिंसिपल ये है कि जो ऑक्सीटोसिन होता है हार्मोन, वो मिल्क लेट डाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो एड्रिनल है हार्मोन है, वो एड्रिनल से निकलने वाला है, एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है एपिनेफ्रिन, वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट को समाप्त कर देता है। अब उसमें होता है ऑक्सीटोसिन से जो है एल्वियस कोश जो है संकुचित होती है, जिससे दूध आता है। अब जब ऑक्सीटोसिन का प्रभाव खत्म कर देगा एपिनेफ्रिन, तो उसका दूध निकलना बंद हो जाएगा, उसी को हम होल्डिंग अप बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कम समय में दोहना, मिल्किंग इन शॉर्ट टाइम। यानी जो मिल्किंग करें वो जल्दी से करनी चाहिए, जितना फास्ट कर सकें। तो होता क्या है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो पोस्टीरियर वो पिट्यूटरी के जो पश्च भाग से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, वो 5 से 7 मिनट उसका इफेक्ट रहता है। और 5 से 7 मिनट इफेक्ट रहता है, उसके बाद में जो है मिल्किंग करेंगे, धीमे धीमे करेंगे, तो क्या होगा कि उसका ऑक्सीटोसिन का प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो जो है संकुचन बंद हो जाएगा एल्वुलस कोषों का, तो दूध निकलना कम निकलेगा, दूध बंद हो जाएगा। तो कम समय में धोना चाहिए, यानी जल्दी से धोने से दूध ज़्यादा आएगा, और अगर स्लो आराम आराम से निकालेंगे तो दूध कम आएगा, कम पैदा होगा। नेक्स्ट है कम समय अंतराल में दूध दोहना, यानी मिल्किंग इन शॉर्ट टाइम। तो होता क्या है कि जैसे अगर सुबह और शाम मिल्किंग नॉर्मली करते हैं, और जो ज़्यादा दूध देने वाले मिल्च एनिमल होते हैं, गाय वगैरह होती हैं, जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन है, तो वो ज़्यादा दूध देती हैं, तो उनका 3 टाइम निकालने पर ग्रांड टोटल ज़्यादा बैठता है। और 2 टाइम निकालेंगे तो उससे कम होगा। और किसी भी एनिमल का 24 आवर्स में 1 टाइम निकालेंगे तो और कम होगा। तो यानी कम समय अंतराल से दूध निकालने से दूध ज़्यादा ग्रांड टोटल बैठेगा 24 आवर्स का। अब नेक्स्ट है निश्चित अंतराल पर दूध दोहना, मिल्किंग इन फिक्स इंटरवल। अब जो दूध निकालते हैं वो उसका टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे सुबह अगर 5 बजे निकालते हैं तो शाम को भी 5 बजे फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि कभी आपने 4 बजे सुबह निकाल लिया और शाम को 6 बजे निकाला, तो ये टाइम ऐसे नहीं होना चाहिए, फिक्स टाइम होना चाहिए। सुबह 5 बजे निकालना है तो शाम को भी 5 बजे निकालना है, यानी फिक्स टाइम होना चाहिए, जिससे एनिमल उस हिसाब से अलर्ट रहता है और उसके सही मिल्किंग होती है। अब नेक्स्ट है शुष्क दोहन, ड्राई मिल्किंग,
अब शुष्क दोहन से यहाँ मतलब यह है कि जो अडर के थन होते हैं, अक्सर करके लोग क्या करते हैं, उनसे झाग लगा देते हैं दूध के, या पानी से उसको करते हैं। तो उससे होता क्या है कि अडर के ऊपर जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो दूध में आ जाते हैं और उसमें दूध खराब होने के चांस रहते हैं। तो जो है सूखे हाथों से शुष्क यानी थनों को बिना झाग लगाए हुए सूखे उसको मिल्क निकालना चाहिए, और उससे थन वगैरह क्रैक होने का और भी चक्कर होते हैं। नेक्स्ट है लास्ट 7 नंबर, एक समान धोना, मिल्किंग इन सेम स्पीड। अब दूध जो निकालने वाला ग्वाला है उसको एक स्पीड से ही दूध निकाले, ये नहीं कभी बहुत तेज निकाला कभी बहुत स्लो कर दिया, इस तरह से पूरा दूध नहीं आता है। तो इस तरह से ये है प्रिंसिपल ऑफ मिल्किंग। अब आपको ये बताएं कि जो मिल्किंग प्रिंसिपल और मिल्किंग मेथड, ये दोनों को मिलकर के एक लेंदी क्वेश्चन बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, दूध दोहने के सिद्धांत क्या है तथा दुग्ध दोहने की विभिन्न प्रकार की विधियों का वर्णन करें। इस तरह से कोई क्वेश्चन सेट होगा आपका, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक यहाँ पे ये समाप्त होता है। और बच्चों, इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, सभी इधर उधर फैलाएं चारों तरफ। ये आपका चैनल है। थैंक यू।